नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज जब मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है तो भारत में कुछ विपक्ष के नेता इस संकट को भी राजनीतिक अवसर बनाने में लगे हैं। दरअसल आप जानते ही हैं कि जंग ने तेल और गैस सप्लाई को प्रभावित किया है। दुनिया के कई देशों में तेल की कीमतें बढ़ रही है, सप्लाई चेन पर दबाव है। लेकिन ऐसे समय में जब देश को एकजुट रहने की जरूरत है तो भारत में विपक्ष ने अफवाह और भ्रम फैलाने की राजनीति शुरू कर दी है। संसद से सड़क तक हंगामा, संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस और विपक्षी दलों का एलपीजी और तेल सप्लाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष का दावा है कि देश में संकट है, लेकिन सरकार का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक और सप्लाई व्यवस्था मौजूद है। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष को कड़ी चेतावनी दे डाली। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज इतनी मजबूत स्थिति में है कि दुनिया के कई हिस्सों से ऊर्जा सप्लाई सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में आरोप लगाया कि कांग्रेस तेल और एलपीजी को लेकर अफवाह फैला रही है, पर पीएम मोदी ने सिर्फ बयान नहीं दिया। अब अफवाह गैंग के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। और क्या अफवाह गैंग के मास्टरमाइंड राहुल गांधी भी निपटने वाले हैं? आज इसी पे चर्चा करेंगे। साथ ही गांधी परिवार पर आई 4 बड़ी मुसीबत की भी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मिडिल ईस्ट में तनाव, लेकिन क्या विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अफवाह फैला रही है उस पर अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए? मैं एक अफवाह तो नहीं बताऊंगा उसको, लेकिन कंक्रीट एक्शन। ये भाई साहब पवन खेड़ा साहब गए हुए थे असम और मालूम चला कि कुछ आतंकवादियों से जाकर के मुलाकात कर ली। 3 एफआईआर हो गया है और ये जानकारी कोई मीडिया के जरिए नहीं आया। वो जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दे रहे हैं कि 3 एफआईआर दर्ज किया गया है कि ये कोई आतंकवादियों से जाकर के मिल रहा था, उससे कुछ सेटिंग वेटिंग कर रहा था और कि चुनाव में कैसे उसकी मदद ली जाए, उस आतंकवादी संगठन के लोगों से ये डील कर रहा था। अब आप देखिए, हालत ऐसी हो जाएगी कि कांग्रेसी कोई असम में प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं जा पाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी ने स्थिति को इतना विषाक्त कर दिया है कि आप देखिए कि किस हिसाब से भाई आपने डीजल, गैस, पेट्रोलियम इनके ऊपर सवाल किया, तो जब कल निर्मला सीतारमण सारा डाटा, फैक्ट्स और सरकार क्या क्या करने जा रही है उसके बारे में पार्लियामेंट में वो जब जवाब देने के लिए खड़ी हुई, आप शोर कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बस सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं सुनेंगे। और क्या करेंगे? मोदी कायर है, मोदी जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो राजनीति को आप इस स्तर पर लेकर के आए हो, तो ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने कसम खा रखी है कि वो महात्मा गांधी जी के जो है 3 बंदर बन जाके बैठेंगे कि वो सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। तो ये एक्शन जो है वो बता रहा है। दिक्कत क्या है कि जो विपक्ष है वो इस बात के लिए खुशियां मना रहा है कि एकदम एंड टाइम में क्राइसिस हो गया है, जनता क्राइसिस में है, इनको जो है इनके पेट में जो लड्डू फूट रहे हैं। दैट इज द एटीट्यूड। आपने विरोध किया एआई समिट के अंदर में, लुक एट द स्मक ऑन हिज फेस। किस तरीके से राहुल गांधी जो है कि देखा हमने कर दिया ना कांड। आप इस तरीके से राजनीति करोगे तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई, तो आदमी पार्टी के लिए भस्मासुर तो बना ही बना है। जो पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ साथ खड़ी होगी तो वो भी इनके साथ ही डूबेगी, क्योंकि मास्टरमाइंड तो राहुल गांधी ही है। असम का सर ने जिक्र किया कि एक्शन हो रहा है, एक्शन दिख रहा है, और असम ही कल गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पे उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस क्राइसिस में अफवाह फैला रही है। तो क्या जिस तरह से अब नेताओं के बयान आ रहे हैं, पीएम मोदी का भी बयान आ गया, अब ये अफवाह फैलाने वाले गैंग पर कार्रवाई होगी? देखिए, अगर ऐसा ही होता रहा तो कार्रवाई करनी पड़ेगी।
इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अभी थोड़े प्रोटेस्ट को लेकर हो रहा है कि जहां जहां प्रोटेस्ट होते हैं और इस तरह के प्रोटेस्ट पर नजर रखी जाए कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों के जमाखोर गैंग जो बना हुआ है, ये सारी पार्टी के नेता, ये जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, सबसे ज्यादा जमाखोरी तो कांग्रेस के नेता करते रहे हैं। और ये आज से नहीं, पिछले 4 दशक 5 दशक तक कर रहा है। और इसलिए इन्हीं के पिता राजीव गांधी थे, राहुल गांधी के, जिन्होंने कहा था कि हमारे पैसों का क्या होता है, यहां से 1 रुपया भेजते हैं वहां 15 पैसा पहुंचता है, ये 85 पैसा कहां जाता है बीच में, इन्हीं के दलालों के पास जाता था जो कांग्रेस के लिए वोट इकट्ठा करते थे, फंड देते थे और लोकल लेवल पर ऑर्गेनाइज करते थे इनके लिए मीटिंग। तो ऐसे लोगों को पहले पकड़ा जाएगा। ये छापेमारी शुरू भी हो गई है, इसलिए तो समाजवादी पार्टी के एक नेता है घर पे छापेमारी हुई कि देखिए भाई 50 से ज्यादा सिलेंडर रखे हुए हो, क्या करोगे, विस्फोट करवाओगे या ब्लैक मार्केट में बेचोगे। तो इन लोगों के ऊपर ये जो गद्दार गैंग बैठा हुआ है अफवाह फैलाने वाला, इसके खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को दे दी है कि अब एक्टिवेट करो और इन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी करो। कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के तैयार हो जाएंगे। अभी प्रोटेस्ट और बढ़ेगा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से। ये केवल इसी मुद्दे पर नहीं करेगा। अभी ये समय देख रहा है कि ऐसे समय में और कौन कौन से मुद्दे हैं। किसानों का प्रोटेस्ट होना भी बाकी है, यो भी एक्टिव हो रहा है। उधर लद्दाख में फिर से डिमांड लेकर बैठा हुआ है। ये सोनम वांगचुक का पूरा गैंग फिर से प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए अमित शाह इस बीच एक्टिव हैं। 2000 करोड़ रुपए इन कई राज्यों को उन्होंने दिया है एक्स्ट्रा तौर पर कि नहीं नहीं वहां पर सिक्योरिटी की व्यवस्था भी टाइट करना है। तो अभी जो इन लोगों ने निगेटिव पॉलिटिक्स बनाया और आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें तो इस क्राइसिस में लोगों का माइंडसेट देखने को इन लोगों को मिलना चाहिए कि ऐसे समय में पिछले जब भी ऐसी स्थितियां आई है तब किसे फायदा हुआ है, इसके खिलाफ जाने वाले को या इस संकट से निकालने की कोशिश करने वाले को। इससे पहले कोरोना का दौर आया था तो इन लोगों ने कितने हो हल्ला हड़कंप मचाया, हंगामा खड़ा किया कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे। लेकिन उस क्राइसिस के दौर में भी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर विश्वास किया लोगों ने, जनता ने विश्वास किया और आगे के चुनावों में इसका परिणाम दिखाई पड़ा। तो इसलिए इस अफवाह गैंग के खिलाफ कार्रवाई तो होगी, लेकिन अभी राहुल गांधी की स्थिति ऐसी हो गई है, ये छटपटा रहे हैं कि विपक्ष में बैठी हुई 2-3 पार्टियों के अलावा कोई और पार्टी नहीं है जो इनके साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ना चाहता है। और लगता है कि विपक्ष के बाकी दल भी राहुल गांधी से किनारा कर लिया। हालांकि राहुल गांधी की सांसदी पर भी तो खतरा मंडरा रहा है, लेकिन हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं तो ठीक है, आप विपक्षी दल हैं, प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, वो आपका अधिकार होता है। लेकिन तरीका इतना घटिया क्यों है कि प्रियंका वाड्रा तक सड़क में बैठ जाती है, चाय बनाती हुई फोटो आई है, राहुल गांधी गले में कुछ लटका लेते हैं, सिलेंडर की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, हाय हाय मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। इस तरह का प्रोटेस्ट क्या शोभा देता है विपक्ष को? देखिए, इससे एक बात प्रतीत होता है कि इंदिरा गांधी ने अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को कायदे की पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं दी। लोग इसी तरीके से मजाक उड़ाते थे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तक उनको राजनीति समझ में आती तब उनका जो है असैसिनेशन हो गया। लेकिन राहुल गांधी थी तो समझने सुनने को तैयार ही नहीं है। लोगों को प्रियंका वाड्रा में एक फ्यूचर नजर आता था, तो दोनों भाई बहन में कंपटीशन चल रहा है, कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन नजर नहीं आ रहा। दुनिया में कभी भी इस तरह की क्राइसिस हुई, ये पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि फॉरेन पॉलिसी पे हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां वो एक पेज पे नहीं है। अक्सर विदेश नीतियों में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहता है। कुछ दिक्कतें आती थी तो उसको लेकर के आप ये देखिए कि चलो भाई ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं, वहां पे मामले को समझा करके मामले को खत्म कर देते हैं। आप इस चीज को समझिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। मुंबई हमला हुआ,
और ये लोग पाकिस्तान के साथ अमन की आशा करवा रहे थे। बीजेपी ने इसका क्या सड़क पर जाकर के आंदोलन, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, घेर लेंगे, ये कर लेंगे, ये किया नहीं। 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना ऐतराज जता दिया और यह भी कह दिया कि देखिए जो कुछ है विदेश नीति पे हम ज्यादा। लेकिन इस व्यक्ति के साथ क्या है दिक्कत कि ये तो विदेश जाते हैं, सोरोस गैंग से मिलते हैं, वो लोग जो रिजीम चेंज करने वाले एजेंट्स हैं उनके साथ इनका उठना बैठना है। तो ये विदेश नीति को लेकर के इस तरह की रणनीति और इस तरह की राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो आदेश इनको आ रहा है विदेश से। जॉर्ज सोरोस जो बोलेगा कि अडानी एंड मोदी आर को टर्मिनस, अडानी गिरा तो मोदी गिर जाएगा, यही आकर के भाषण देता रहता है। ये उसकी अपनी लाइन नहीं है, उसका अपना थॉट प्रोसेस नहीं है। यूट्यूब पे जाइए आप, डावोस में जॉर्ज सोरोस का भाषण है जिसमें उसने कहा था कि हम जो है $600 मिलियन जो है हम खर्च करेंगे मोदी को हटाने के लिए। ये उसकी भाषा है। अभी पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है। आपको ये कहना चाहिए कि भारत की सरकार, देखिए भाई, अमेरिका कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वॉर रुकवा सकते हैं। तो यहां मीम बनाने लगेंगे, पापा ने वॉर रुकवा दी, है ना। आप सिक हो चुके हैं, इधर जो है सिकनेस आ गया है, डिप्रेशन में है ये विपक्ष। और जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके से ये भाई पब्लिक को दिक्कत हो रहा है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, खुशी बल्ले बल्ले कि अच्छा हुआ कि लोग जो है, लोगों को गैस नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी का जो अपर कंपार्टमेंट खाली है उस वजह से आधी गलतियां हो रही हैं। लेकिन गलतियां भले ही राहुल गांधी कर ले, जनता के सामने वो दिखा रहे हैं कि ठीक है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार के अंदर भी तो काफी मुसीबत है। जिस तरह से अलग अलग मामलों में केसेस की सुनवाई चल रही है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मसला हो या गांधी परिवार में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी का एक्शन जो एक्टिव हुआ है, कैसे पूरा गांधी परिवार फंस गया है। देखिए, जब तक आप कोऑपरेट करेंगे तब तक कुछ छूट मिलेगी, राहत मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी जिस दिशा में जा रहे हैं, अब तो लगने लगा है न ये देश के साथ खड़ा है और न सत्ता के साथ कोई कोऑपरेशन हो सकती है। राजनीति में प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन शत्रुता अगर मोल लोगे, अगर दुश्मन ही बना लोगे, तो उसके बाद तो आपके खिलाफ भी दुश्मन जैसा रवैया किया जाएगा। और यही गांधी परिवार के साथ चल रहा है। आप गलतियां करते हो और उसके बाद सोचते हो कि उन गलतियों की सजा न मिले। तो राहुल गांधी के खिलाफ मामले चल रहे हैं, अभी तो सदन में भी आएगा इनकी बर्खास्तगी का मोशन, सब्सटेंसी मोशन लाने की तैयारी चल रही है कि नहीं इसके खिलाफ तो लाना ही चाहिए, क्योंकि सदन में, लोकसभा के अंदर ये जवाब देने के लायक नहीं रहेगा जब इसकी पूरी कुंडली खोली जाएगी। अभी तो छोटी मोटी चीजें निशिकांत दुबे बताते हैं, ये बीच बीच में मौका मिलता है तो किसी मुद्दे पर चर्चा है तो उसी मुद्दे पर बात की जाएगी। इसीलिए वो स्पीकर की गरिमा भी है कि अगर दूसरे मुद्दे पर आप बात करेंगे तो आपको भी टोका जाएगा, आपको भी बिठाया जाएगा। तो इसलिए छोटी मोटी बातें कह रहे हैं, लेकिन जब इस पर चर्चा होगी कि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ कौन कौन से काम किए हैं, इसलिए संसद से निकाला जाना चाहिए, तब तो एक एक कुंडली खोली जाएगी और वो मोशन लाने की तैयारी चल रही है। बाहर में कोर्ट में तो इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के मामले में ये जो रुका हुआ था वो हाई कोर्ट में फिर से एक्टिव हो चुका है। ये जो कुछ लोअर कोर्ट के जज आजकल इतने पॉलिटिकल प्रेशर में आ चुके हैं क्योंकि इनके ऊपर कई बार ऐसे आरोप लगते रहे विपक्ष के तरफ से कि लोअर कोर्ट में कैसे फैसला आ जाता है, राहुल गांधी के खिलाफ फैसला कैसे आ गया, लोअर कोर्ट ने कैसे राहुल गांधी को 2 साल की सजा दे दी जो कि सांसदिक खत्म होने के लिए मिनिमम था। ये जो आरोप लगते रहे
उसी के कारण आजकल लोअर कोर्ट के कुछ जज प्रेशर में आकर ये खारिज करते जा रहे थे, जैसे कि केजरीवाल के खिलाफ भी हुआ। हाई कोर्ट में जाते ही केजरीवाल की सांसें फूलने लगी कि नहीं नहीं, ये जज है जो हमारे खिलाफ है, इसलिए इसे बदल दो, बेंच ही बदल दो। और ऐसी स्थिति हो रही है, नेशनल हेराल्ड का फाइल भी खुल चुकी है। दूसरे तरफ सोनिया गांधी के खिलाफ ये जो रिवीजन पिटीशन आया है, इसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये चुनाव आयोग का मसला हो ही नहीं सकता। चुनाव आयोग का मसला है वोटर लिस्ट में नाम देना, वोटर लिस्ट से नाम हटाना। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो जिस समय की बात हो रही है 80 के दशक की, उस समय तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी नहीं होता था। इस तरह का वेरिफिकेशन नहीं होगा, और उसमें भी प्रधानमंत्री के आवाज से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आ रहा है तो उसको कौन वेरीफाई करेगा। तो राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग का मामला भी है, फर्जी दस्तावेज का मामला भी है। तो इसलिए इस रिवीजन पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया है। आगे सुनवाई होगी 30 मार्च को, फिर से उसके ऊपर सुनवाई होगी। तो सोनिया गांधी को एक नोटिस जाएगा। अगर वो अदालत तक पहुंच गई और डॉक्यूमेंट की फाइल लेकर कि हम कब नागरिक बने और नागरिक बनने से पहले कैसे वोटर बन गए और वोट देने के लिए लाइन में खड़े हो गए, तो उसके बाद भी ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और प्रियंका वाड्रा का तो पूरा परिवार ही है, इनके खिलाफ भी एक मामला चल रहा है। हो सकता है कि अगर केरल हाई कोर्ट में वो मामला जो आगे बढ़ा है कि एफिडेविट में आपने प्रॉपर्टी छिपाई है, अगर उसका फैसला आ जाता है तो ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, बीच में ही इनको बर्खास्तगी का ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा आफत ये रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ है। उसमें प्रियंका वाड्रा का भी नाम आ रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो प्रॉपर्टी बनाई है संजय भंडारी के साथ, जो इसकी डील थी, और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं कि दुबई में आपके 3-3 अपार्टमेंट बने हुए हैं, उन सारे पैसों के लिए हिसाब दो। ये केवल जमीन खरीद बिक्री का मामला नहीं है, इसमें हथियारों की दलाली का भी मामला शामिल हो चुका है। इसलिए पूरा गांधी परिवार अब लगता है अमित शाह के टारगेट पर आया है, और हर जगह पर जहां जहां मुकदमे हैं उसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आज जब दुनिया में जंग का माहौल है तो देश उम्मीद करता है कि राजनीति नहीं जिम्मेदारी दिखाई जाए, पर विपक्ष के नेताओं को जिम्मेदारी से सिर्फ और सिर्फ भागना आता है। विपक्ष हंगामा करता है, ड्रामा करता है, जनता को गुमराह करता है। पर अब अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं गांधी परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। राहुल गांधी की सांस खतरे में है, सोनिया गांधी भी कोर्ट के चंगुल में फंस गई है, रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का एक्शन फिर से शुरू हो गया है, और नेशनल हेराल्ड का मुद्दा भी अब गरमा रहा है। तो विपक्ष की मुसीबतों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।